गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 3 टाइप से मूवमेंट रहेगी ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड, सेकेंड इज सीलियरी एंड थर्ड इज मस्कुलर मूवमेंट। ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मेन टॉपिक हमारा क्या है, मसल्स की जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे मसल्स के टाइप्स के बारे में। जो मसल है वो एक टिश्यू है, हमें पता है, और ये जो टिश्यू है इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल का मतलब क्या है, हमारी जो बॉडी है उसमें 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म बीच वाली लेयर और एंडोडर्म क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है। ठीक है, जितने भी टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो सब के सब इन 3 लेयर से मिलके बने हुए हैं। कोई जो लेयर है वो किसी एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रही है। जो हमारी मसल्स हैं वो कौन सी लेयर से मिलके बनी है, मीजोडर्मल जो लेयर है बॉडी की उससे मिलके बनी है। ऐसे ही जो हमारा हार्ट है वो भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, क्योंकि वो मीजोडर्म की मसल से मिलके बनता है। अबाउट 40 to 50% है जो हमारी बॉडी के वेट का, वो किसने कंट्रीब्यूट किया है, मसल्स ने। ठीक है, मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में। ठीक है, मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे कि वो एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सटेंड हो सकती है और उनमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि उनमें खिंचाव है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, मतलब कि मसल्स की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो ये कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो मसल्स शो करती हैं। जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी मूवमेंट होगी। मसल्स हैं जो, उनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज स्केलेटल, सेकेंड इज विसरल एंड थर्ड वन इज कार्डियक। ये हम 9th क्लास की एनसीईआरटी में, जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने, उसमें भी डिस्कस किया था। 3 टाइप से मसल्स होती हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल्स। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड होती है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है ना। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ एसोसिएटेड है। अब इन मसल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, जब इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया, ये जो मसल्स थी ये कैसी दिखी। मान लीजिए एक मसल है हमारे पास, तो इन मसल में कुछ डार्क और कुछ लाइट कलर के बैंड्स दिखाई दिए। बैंड समझते हैं आप, ऐसे स्ट्रिप्स हैं ये जो, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिप्स बोल सकते हो आप इनको, या फिर क्या बोल सकते हो, स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशन का मतलब होता है ऐसे लाइंस या फिर पट्टियां। तो ये जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, जब स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू किया गया तो क्या पाया कि जो मसल है वो उसकी अपीयरेंस ऐसी है कि वहां पे कहीं डार्क बैंड और कहीं पे लाइट बैंड बनी हुई है। बैंड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, ये पट्टियां सी बनी हुई है और बैंड जैसी अपीयरेंस दिखाई दे रही है। इन मसल्स में, जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें हमें स्ट्रिएशंस, ये पट्टियां दिखाई दे रही थी, इसीलिए इन मसल्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, जब कभी भी आपसे स्ट्रिएटेड मसल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हुई है स्केलेटल मसल की। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मसल्स हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगी। ठीक है, इच्छा के अकॉर्डिंग काम करने का मतलब क्या है, जैसे हम चाहते हैं वैसे ये मसल्स मूव कर सकती हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी स्केलेटल मसल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कहाँ एसोसिएटेड है, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ। ये मसल्स हमारे लिम्स के साथ अटैच है। लिम्स क्या होते हैं, जो हमारे हाथ और पैर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिम्स की मसल्स है वो कौन सी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। अब जो लिम्स हैं
उनकी मसल्स वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री क्यों है? क्योंकि ये हमारी विश के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। आपकी विश है तो आप चल सकते हैं, आपकी विश है कि रुकना है मुझे तो आप रुक जाएंगे, आपकी विश है कि आपको अपने हाथ को मूव करना है तो आप मूव करेंगे, ठीक है। सो लिम्स के साथ एसोसिएटेड थी ये मसल्स, हमारे हाथ और पैर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब मेन जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ एसोसिएटेड है और उसमें हमारे मेनली लिम्स आएंगे। तो ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स है क्योंकि इनको हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अपनी विश के अकॉर्डिंग तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसका मेन कंट्रोल कहाँ से रहेगा? न्यूरल कंट्रोल रहेगा, मतलब हमारा ब्रेन ही काम कर रहा होगा। न्यूरल कंट्रोल तो है, लेकिन कैसा न्यूरल कंट्रोल है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब हमारी विश के अकॉर्डिंग हम ये मूवमेंट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन तो पार्टिसिपेट कर रहा है, मैसेज तो वही दे रहा है, लेकिन मूवमेंट क्या है? वॉलेंट्री है, हम अपनी विश के अकॉर्डिंग इसको मूव कर पा रहे हैं। दूसरा, ये मसल्स हैं ये जो स्केलेटल मसल्स है ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है। ब्रांच का मतलब देखो यहाँ से इसके ऐसे ऐसे पार्ट्स बन जाएंगे, आगे ये डिवाइड हो जाएगी। सो ये मसल्स ब्रांच रहेंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? एक जो मसल सेल है, मान लीजिए ये एक मसल सेल थी हमारे पास, तो इसमें एक ये न्यूक्लियस, एक यहाँ, तो ये एक ही मसल सेल में, एक ही मसल सेल है हमारे पास, तो एक ही मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मिल सकती है। सो इसीलिए इनको क्या बोल देंगे हम? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो ब्रांच होंगी और वॉलेंट्री होंगी, और ये कैसी मसल्स हैं? स्ट्रेटेड मसल्स हैं, इनके ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती है, ओके। नेक्स्ट जो मसल्स हैं वो है हमारी विसरल मसल्स। इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं। विसरल मसल्स हैं जो, उनको हम स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो स्मूथ मसल्स है या फिर विसरल मसल्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है, जो हमारे लंग्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे, तो इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, और यू कैन से विसरल मसल्स। विसरल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? इंटरनल। सो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स होंगी उनको क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल्स। अब ये जो मसल्स होती हैं ये होंगी नॉन वॉलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री का मतलब होता है हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करे जो, बट ये जो मसल्स हैं ये हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। जैसे कि ये हमने अभी पढ़ा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। अब आपने खाना खाया है, अब आप उस खाने का डाइजेशन क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि आज इस फूड को डाइजेस्ट नहीं किया जाए? वो प्रोसेस नेचुरल है। अगर आपके स्टमक में फूड गया है तो वहां पे HCl रिलीज होगा, जो एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे, पेनक्रियास से जो पेनक्रिएटिक जूस है वो रिलीज होगा, और जो फूड है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑर्गन में पास ऑन होता रहेगा, है ना। जैसे ईसोफेगस था, फूड पाइप है, फूड पाइप से ये फूड स्टमक में जाएगा, तो स्टमक में जो ये फूड जा रहा है वहां पे कौन सी मसल्स इस फूड को पुश कर रही है? तो वो स्मूथ मसल्स हैं। हमारे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो मसल्स हैं इन सारे ऑर्गन्स की, ये कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स हैं, और इनकी एक्टिविटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप ही काम करती हैं। सो ये नॉन वॉलेंट्री होगी हम, ठीक है। दूसरा मेन कैरेक्टर क्या है? ये क्या होंगी? नॉन स्ट्रिएटेड। जैसे कि जो स्केलेटल मसल्स थी वो क्या थी? स्ट्रिएटेड थी, बट जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या होंगी? नॉन स्ट्रिएटेड। और एक और पॉइंट, ये होंगी यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। कैसी होंगी? यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? अब ये एक स्मूथ मसल की जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर है, ये ऐसी सी दिखेंगी। ये 2 सेल मैंने ड्रॉ की है, स्मूथ मसल सेल। सो यहाँ पे एक मसल सेल है जो उसके पास एक ही न्यूक्लियस मिलेगी, ये एक मसल सेल है तो इसके पास एक ही न्यूक्लियस मिलेगी। तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड, जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री होंगी और कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी, और हमारे जो जेनेटल ट्रैक होते हैं, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे प्रेजेंट होगी, और जो हमारा आइरिस है उसकी मसल्स भी क्या होती हैं? विसरल मसल्स होंगी। थर्ड जो
मसल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो थर्ड टाइप की, वो कौन सी मसल्स होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियक मसल्स। ठीक है, 3 टाइप की मसल्स होती हैं, हमने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेड और यू कैन से स्केलेटल मसल। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है स्मूथ और विसरल मसल्स। जो थर्ड टाइप है वो क्या है मसल्स का? कार्डियक मसल्स। ये 3 ही टाइप की मसल्स होंगी। कार्डियक वर्ड आप कभी भी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हार्ट। ठीक है, तो कार्डियक टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारे हार्ट के साथ। सो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मसल्स कहाँ मिलेगी? हमारे हार्ट में मिलेगी। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे कि ये क्या कैसे काम कर रही है। कार्डियक मसल्स हैं जो, वो एक तो क्या होंगी? ब्रांच होंगी। ठीक है, ब्रांच का मतलब जैसे यहाँ पे हमने स्केलेटल मसल में पढ़ा था कि एक मसल आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, जबकि स्मूथ मसल की कोई ब्रांच नहीं होती। सो ये ब्रांच होंगी और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? एक मसल सेल बना दी, उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। और तीसरा मेन कैरेक्टर क्या है? ये भी क्या होती है? स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड का मतलब इनमें यहाँ पे ऐसे ये बैंड्स प्रेजेंट होंगे लाइट और डार्क कलर के। जब भी मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू किया जाएगा, सो कार्डियक मसल्स और जो हमारी स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल्स थी, वहां पे हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड की अपीयरेंस होगी। और थर्ड मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मसल्स भी क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? नॉन वॉलेंट्री, मतलब कि हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती। अब आप खुद सोचिए, आप हार्ट की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि आज जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनकी मसल्स ब्लड को पंप ना करे बॉडी के पार्ट्स तक? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सो ये 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल बोलेंगे। ये वॉलेंट्री है, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करेंगी, ब्रांच होंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगी? हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। हमारे लिम्स हैं जो, वहाँ की जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है। सेकेंड टाइप की मसल्स स्मूथ और विसरल मसल्स बोल सकते हैं। विसरल का मतलब ही होता है इंटरनल। सो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो मसल्स हैं वो क्या होती है? विसरल मसल्स। सिर्फ हार्ट की मसल्स को छोड़ के, हार्ट भी एक इंटरनल ऑर्गन है तो उसको छोड़ के। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे जेनाइटल ट्रैक में, वहां पे मिलेंगी। ये नॉन वॉलेंट्री है। आप याद रखेंगे इस टर्म से कि हम डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लंग्स की जो प्रोसेस हो रही है, लंग्स में जो कैसे गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये नॉन वॉलेंट्री होंगी, नॉन स्ट्रेटेड होंगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। थर्ड है कार्डियक। कार्डियक होंगी ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएटेड और इनवॉलेंट्री। अब जो कार्डियक मसल्स हैं, जो कि हार्ट की मसल्स होती हैं, उनके कुछ कैरेक्टर तो मिल रहे हैं स्मूथ मसल के साथ और कुछ मिल रहे हैं स्केलेटल मसल के साथ। जैसे ब्रांच्ड है, जो स्केलेटल मसल थी वो भी ब्रांच थी। यूनिन्यूक्लिएटेड है, सो जो स्मूथ मसल्स थी वो भी क्या होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है ना। ये भी स्ट्रेटेड है कार्डियक मसल्स, और जो स्केलेटल मसल्स थी वो भी क्या थी? स्ट्रेटेड थी। ठीक है, सो ये 3 टाइप की मसल्स रहेंगी। ओके, थैंक यू।